उसकी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ लोग नाराज हो गए। पहले जैसा आर्यन होता तो डर जाता, लेकिन अब वह शांत था। उसे समझ आ गया था, आगे निकलने का मतलब सबको खुश करना नहीं, बल्कि खुद की आत्मा को शांत रखना है। कुछ लोग उससे दूर हो गए। सम्मान कम हुआ, प्रशंसा कम हो गई, लेकिन आर्यन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई। उसी शाम एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, आज तुम सच में सबसे आगे निकल गए। आर्यन ने पूछा, कैसे? बूढ़ा मुस्कराया, क्योंकि आज तुमने डर को नहीं, सत्य को चुना। आर्यन समझ गया, दुनिया में आगे निकलने के दो रास्ते होते हैं। एक दिखने वाला रास्ता, जहां तालियां मिलती हैं। दूसरा अदृश्य रास्ता, जहां आत्मा मजबूत होती है। और गौतम बुद्ध हमेशा दूसरे रास्ते की ओर इशारा करते थे। उस रात आर्यन ने मन ही मन बुद्ध को नमन किया। अब वह किसी से आगे निकलने नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए जी रहा था। और यही कारण था कि बिना कोशिश किए लोग उससे अपने आप पीछे रह जाते थे। क्योंकि जो इंसान सत्य, धैर्य और मौन के साथ चलता है, उसके सामने समय भी झुक जाता है। समय बीतता गया। आर्यन अब भी वही था, शांत, संयमित और भीतर से स्थिर। लेकिन जीवन हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो सही रास्ते पर चलता है। एक वर्ष बाद राज्य में बड़ा परिवर्तन हुआ। नया राजा आया और उसके साथ आए नए नियम। गांव वालों पर अचानक कर बढ़ा दिया गया। लोग डरे हुए थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव की सभा में सबकी निगाहें एक बार फिर आर्यन पर टिक गईं। कई लोगों ने कहा, तुम बुद्ध के मार्ग पर चलते हो, तुम्हें ही बोलना चाहिए। आर्यन चुप रहा, क्योंकि अब वह जानता था हर बात बोलना जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर बोली गई एक बात इतिहास बदल देती है। अगली सुबह वह राजधानी की ओर चल पड़ा, अकेला। दरबार में बहुत से ज्ञानी, बहुत से चालाक लोग बैठे थे। सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे। राजा ने आर्यन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने बहुत शांत स्वर में कहा, न मैं विरोध करने आया हूं, न किसी से आगे निकलने, मैं केवल सत्य बताने आया हूं। उसने गांव की स्थिति बताई, बिना आरोप, बिना गुस्से। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो न डरा हुआ था, न लालची। राजा ने पूछा, अगर मैं न मानूं तो? बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था आर्यन। आर्यन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही सवाल बार बार लौट आता था, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? जहां भी जाता कोई न कोई उससे आगे निकल जाता। पढ़ाई में, काम में, सम्मान में। धीरे धीरे उसके मन में जलन नहीं, बल्कि खुद पर शक पैदा होने लगा।
एक रात जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, वह जंगल की ओर चल पड़ा। वहीं एक शांत वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आर्यन उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं दूसरों से आगे निकलना चाहता हूँ, पर चाहे जितनी कोशिश कर लूं, हर बार पीछे रह जाता हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम आगे निकलना चाहते हो, लेकिन तुम गलत जगह दौड़ रहे हो। आर्यन चौंक गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति दूसरों को हराने में लगा रहता है, वह कभी आगे नहीं निकल पाता, लेकिन जो खुद को बदल लेता है, वह बिना दौड़े ही सबसे आगे हो जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, अगर सच में आगे निकलना है, तो मेरी ये बातें ध्यान से सुनो। बुद्ध ने आगे कहा, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है, वह है तुलना। उन्होंने पास खड़े दो पेड़ों की ओर इशारा किया। एक आम का पेड़ था, एक नीम का। बुद्ध बोले, अगर नीम यह सोचे कि मैं आम क्यों नहीं हूं, तो वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। आर्यन समझ गया, दूसरों से तुलना करने वाला इंसान अपनी ताकत भूल जाता है। बुद्ध बोले, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तभी तुम दूसरों से आगे निकलते हो। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, दूसरी बात, कम बोलो, ज्यादा सुनो। उन्होंने एक कटोरा उठाया जो पहले से भरा हुआ था, उसमें पानी डाला, पानी बहने लगा। बुद्ध बोले, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तभी तुम दूसरों से आगे निकलते हो। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, दूसरी बात, कम बोलो, ज्यादा सुनो। उन्होंने एक कटोरा उठाया जो पहले से भरा हुआ था, उसमें पानी डाला, पानी बहने लगा। बुद्ध बोले, भरा हुआ दिमाग कुछ नहीं सीख पाता। दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो सुनना जानते हैं। आर्यन को महसूस हुआ, वह हमेशा अपनी बात साबित करने में लगा रहता था, सीखने में नहीं। फिर बुद्ध बोले, तीसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। उन्होंने कहा, जो गुस्से में है, वह पहले ही हार चुका है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रह जाते हो, तब तुम उससे आगे निकल जाते हो। बुद्ध बोले, शांत इंसान सबसे शक्तिशाली होता है। फिर बुद्ध आर्यन को एक संकरे जंगल रास्ते पर ले गए। रास्ता कठिन था, अकेला था। बुद्ध बोले, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन मंजिल हमेशा अकेले चलने वालों को मिलती है। आर्यन को समझ आ गया, दूसरों से आगे निकलने के लिए अकेलापन सहना पड़ता है। कुछ देर बाद बुद्ध ने जमीन में बीज बोया और पूछा, आज फल क्यों नहीं मिला? आर्यन बोला, समय लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही धैर्य है। उन्होंने कहा, जो जल्दबाजी करता है, वह आधे रास्ते में हार जाता है, और जो इंतजार करना जानता है, वही अंत में सबसे आगे होता है। फिर बुद्ध बोले, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, बस आज कल से बेहतर बन जाओ। हर दिन 1% सुधार, और एक दिन दुनिया पीछे छूट जाती है। अंत में बुद्ध ने कहा, जब सफलता मिले तो शोर मत करना। उन्होंने कहा, फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है,
शोर हमेशा खाली पेड़ करते हैं। जो सच में आगे निकल जाते हैं वे खामोश रहते हैं। अब आर्यन समझ चुका था, दूसरों से आगे निकलने का रास्ता दूसरों को हराने से नहीं, खुद को जीतने से जाता है। आर्यन बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, जो खुद पर विजय पाले उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। बुद्ध के उन अंतिम शब्दों ने आर्यन के मन में जैसे कोई दीप जला दिया। उस दिन के बाद आर्यन ने किसी को कुछ बताया नहीं, न कोई घोषणा, न कोई दिखावा। वह बस हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, कुछ देर मौन में बैठता और खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं? धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वह बिना वजह बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। पहले जहां वह अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह मुस्कुराकर चुप रह जाता। लोगों को लगा आर्यन कमजोर हो गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अब अंदर से बहुत मजबूत हो चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा के अधिकारी आए और गांव की जमीन नापने लगे। लोग घबरा गए, हर कोई चिल्ला रहा था, डर रहा था, एक दूसरे को दोष दे रहा था। लेकिन आर्यन शांत खड़ा रहा। उसने ध्यान से सुना, समझा और फिर बहुत संयम से बोला। उसकी बातें न ऊंची थीं, न डर से भरी, पर उनमें स्पष्टता और सत्य था। अधिकारी पहली बार रुके, सोचे और फिर बोले, यह युवक सही कह रहा है। उस दिन गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, आर्यन आगे निकल चुका है। लेकिन बिना किसी को पीछे धकेले समय बीतता गया। जहां पहले लोग आर्यन को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग सलाह लेने उसके पास आते। वह न किसी से मुकाबला करता, न किसी से जलता। वह बस अपने रास्ते पर चलता रहा। एक दिन उसी जंगल में जहां वह पहली बार बुद्ध से मिला था, आर्यन फिर पहुंचा। वह उसी पेड़ के नीचे बैठा और आंखें बंद कर ली। अब बुद्ध वहां नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज आर्यन के भीतर गूंज रही थी। जो खुद को जीत ले, दुनिया अपने आप पीछे रह जाती है। आर्यन मुस्कुराया। अब उसे किसी से आगे निकलने की चाह नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था, जो इंसान शांत रहता है, धैर्य रखता है, खुद को हर दिन सुधारता है, वह बिना दौड़े ही सबसे आगे पहुंच जाता है। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि दुनिया से आगे निकलना आसान है, लेकिन खुद से आगे निकलना, यही असली विजय है। आर्यन की जिंदगी अब शांत दिखती थी, लेकिन भीतर एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। अब लोग उसे सम्मान देने लगे थे, उसकी बातों को मानने लगे थे, और यहीं से एक नई परीक्षा शुरू हुई। सम्मान धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगता है। एक दिन गांव के कुछ लोग आर्यन के पास आए और बोले, तुम हमसे अलग हो, तुम हमसे आगे निकल चुके हो, तुम्हें हमारा नेतृत्व करना चाहिए। उन शब्दों ने आर्यन के मन को हिला दिया। पहली बार
उसे अच्छा लगा कि लोग उसे आगे मान रहे हैं। लेकिन उसी रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बुद्ध की आवाज गूंजने लगी। जो खुद को आगे समझने लगे वह उसी क्षण पीछे जाने लगता है। अगली सुबह आर्यन फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां कभी बुद्ध बैठे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में आगे निकल रहा हूं या बस आगे दिख रहा हूं? उसी दिन गांव में एक झगड़ा हुआ। दो परिवार जमीन के लिए लड़ रहे थे। दोनों चाहते थे कि आर्यन उनके पक्ष में बोले। पहली बार आर्यन के सामने चुनाव था, लोकप्रिय बनना या सत्य के साथ खड़ा होना। भीड़ जमा थी, सबकी निगाहें उसी पर थीं। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं, मैं सत्य के पक्ष में खड़ा हूं। उसकी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ लोग नाराज हो गए। पहले जैसा आर्यन होता तो डर जाता, लेकिन अब वह शांत था। उसे समझ आ गया था, आगे निकलने का मतलब सबको खुश करना नहीं, बल्कि खुद की आत्मा को शांत रखना है। कुछ लोग उससे दूर हो गए। सम्मान कम हुआ, प्रशंसा कम हो गई। लेकिन आर्यन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई। उसी शाम एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, आज तुम सच में सबसे आगे निकल गए। आर्यन ने पूछा, कैसे? बूढ़ा मुस्कराया, क्योंकि आज तुमने डर को नहीं, सत्य को चुना। आर्यन समझ गया, दुनिया में आगे निकलने के दो रास्ते होते हैं। एक दिखने वाला रास्ता जहां तालियां मिलती हैं, दूसरा अदृश्य रास्ता जहां आत्मा मजबूत होती है। और गौतम बुद्ध हमेशा दूसरे रास्ते की ओर इशारा करते थे। उस रात आर्यन ने मन ही मन बुद्ध को नमन किया। अब वह किसी से आगे निकलने नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए जी रहा था। और यही कारण था कि बिना कोशिश किए लोग उससे अपने आप पीछे रह जाते थे। क्योंकि जो इंसान सत्य, धैर्य और मौन के साथ चलता है, उसके सामने समय भी झुक जाता है। समय बीतता गया। आर्यन अब भी वही था, शांत, संयमित और भीतर से स्थिर। लेकिन जीवन हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो सही रास्ते पर चलता है। एक वर्ष बाद राज्य में बड़ा परिवर्तन हुआ। नया राजा आया और उसके साथ आए नए नियम। गांव वालों पर अचानक कर बढ़ा दिया गया। लोग डरे हुए थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव की सभा में सबकी निगाहें एक बार फिर आर्यन पर टिक गईं। कई लोगों ने कहा, तुम बुद्ध के मार्ग पर चलते हो, तुम्हें ही बोलना चाहिए। आर्यन चुप रहा, क्योंकि अब वह जानता था हर बात बोलना जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर बोली गई एक बात इतिहास बदल देती है। अगली सुबह वह राजधानी की ओर चल पड़ा, अकेला। दरबार में बहुत से ज्ञानी, बहुत से चालाक लोग बैठे थे। सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे।
राजा ने आर्यन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने बहुत शांत स्वर में कहा, न मैं विरोध करने आया हूं, न किसी से आगे निकलने, मैं केवल सत्य बताने आया हूं। उसने गांव की स्थिति बताई, बिना आरोप, बिना गुस्से। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो न डरा हुआ था न लालची। राजा ने पूछा, अगर मैं न मानूं तो? आर्यन मुस्कराया, तब भी मैं वही रहूंगा जो हूं। यह उत्तर राजा को हिला गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद राजा बोला, जिसे खोने का डर नहीं, उसे हराया नहीं जा सकता। कर घटा दिए गए, गांव बच गया। जब आर्यन लौटा तो कोई जश्न नहीं हुआ, कोई शोर नहीं। वह बस फिर से अपने साधारण जीवन में लौट आया। उसी रात वह फिर जंगल गया। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसने आंखें बंद की। हवा में एक परिचित सी शांति थी, मानो गौतम बुद्ध अब भी वहीं हो। और भीतर से एक आवाज आई, अब तुम समझ गए हो। दूसरों से आगे निकलने की चाह जब खत्म हो जाती है, तभी इंसान सच में आगे निकल जाता है। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अब उसे न आगे निकलने की जरूरत थी, न पीछे छूटने का डर, क्योंकि वह जान चुका था, जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और मौन के साथ चलता है, उसके लिए पूरी दुनिया धीमी हो जाती है। आर्यन अब जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन वह जानता था, सम्मान भी एक परीक्षा है, क्योंकि सम्मान अगर भीतर उतर जाए तो अहंकार बन जाता है। एक दिन राजा का संदेश आया। राजा ने कहा, आर्यन, राज्य को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। मैं तुम्हें सलाहकार बनाना चाहता हूं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बोले, अब तो तुम सच में सबसे आगे निकल गए। लेकिन आर्यन की आंखों में कोई उत्साह नहीं था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, यह अवसर जीवन में एक बार आता है। दूसरी कह रही थी, याद रखो, बुद्ध ने कहा था, पद नहीं, पथ महत्वपूर्ण होता है। अगली सुबह आर्यन ने निर्णय लिया। वह दरबार पहुंचा, राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, मैं यह पद स्वीकार नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तुम्हें शक्ति नहीं चाहिए? आर्यन बहुत शांत स्वर में बोला, शक्ति वही है जो मन को शांत रख सके, और यह शांति मैं खोना नहीं चाहता। राजा देर तक आर्यन को देखता रहा, फिर बोला, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने पद को ठुकराया, और उसी क्षण मेरे मन में तुम और ऊंचे उठ गए। राजा ने आर्यन को कोई पद नहीं दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी दी, जाओ, लोगों को सही मार्ग दिखाओ। आर्यन फिर लौट आया अपने गांव। अब वह ना नेता था, ना अधिकारी, वह बस एक साधारण इंसान था।
जो सही समय पर सही बात कह देता था। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई भ्रम लेकर, कोई क्रोध लेकर, और आर्यन किसी को उपदेश नहीं देता था। वह बस चुपचाप सुनता था, क्योंकि उसने यह बुद्ध से सीखा था। कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए शब्द नहीं, सिर्फ मौन चाहिए। एक दिन एक युवक आया और बोला, मैं भी दूसरों से आगे निकलना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताओ। आर्यन मुस्कराया, वही मुस्कान जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी। उसने कहा, अगर तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है तो पहले खुद के भीतर उतरना सीखो। युवक चुप हो गया। आर्यन ने आगे कहा, जब तुम्हें आगे निकलने की जल्दी खत्म हो जाएगी, तभी तुम सच में आगे निकल जाओगे। हवा चल रही थी, वृक्ष हिल रहे थे, और ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। आर्यन ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे आगे वही होता है जिसे अब आगे होने की जरूरत ही नहीं रहती। आर्यन अब लोगों को रास्ता दिखाने लगा था, लेकिन वह खुद को कभी गुरु नहीं कहता था। वह जानता था, जिस दिन इंसान खुद को गुरु मान ले, उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। एक दिन राज्य के एक दूर गांव से कुछ लोग आए। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर था। उन्होंने कहा, हमारे गांव में बहुत अन्याय हो रहा है। ताकतवर लोग कमजोरों को दबा रहे हैं। हमने बहुतों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबकी नजर आर्यन पर टिक गई। पहली बार उसे समझ आया, अब यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी सीख की परीक्षा है। उस रात आर्यन फिर जंगल गया। वह उसी पुराने वृक्ष के नीचे बैठा जहां कभी बुद्ध बैठे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पूछा, अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या मैं सही कर रहा हूं? और अगर मैं चुप रहा तो क्या मैं डर रहा हूं? काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर उसके भीतर से एक बहुत शांत आवाज उभरी, सत्य के रास्ते पर चलने वाला कभी आगे या पीछे नहीं होता, वह बस सही दिशा में होता है। अगली सुबह आर्यन उन लोगों के साथ उस गांव की ओर चल पड़ा। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं। जब वह वहां पहुंचा तो देखा, डर हर चेहरे पर था, लेकिन गुस्सा कुछ आंखों में जल रहा था। आर्यन ने किसी को भड़काया नहीं, उसने नारे नहीं लगाए, उसने बस सबको ध्यान से सुना। फिर बहुत शांति से बोला, अन्याय को हराने के लिए हिंसा नहीं, धैर्य और एकता चाहिए। कुछ लोगों को उसकी बात कमजोरी लगी, लेकिन जो सच में पीड़ित थे, उन्हें उसमें साहस दिखाई दिया। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे। डर कम हुआ, हिम्मत बढ़ी। जब ताकतवरों ने देखा कि अब लोग डरे नहीं हैं, तो उनकी शक्ति अपने आप कम होने लगी। किसी लड़ाई के बिना, किसी खून के बिना
अन्याय हार गया। उस दिन आर्यन समझ गया, आगे निकलने का मतलब किसी को दबाना नहीं, बल्कि कमजोर को उठाना है। जब वह वापस लौटा तो किसी ने उसका नाम नहीं लिया, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन कई दिलों में शांति लौट आई। उसी शाम एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आप सबसे आगे हैं ना? आर्यन मुस्कराया और बोला, नहीं, मैं बस पीछे छूटने वालों के साथ चल रहा हूं। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मुस्कराकर चला गया। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे बुद्ध फिर मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि जिस इंसान को सबसे पीछे वाले की चिंता हो जाती है, वह अपने आप सबसे आगे पहुंच जाता है। और यही कारण है कि सच्चे विजेता कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन दुनिया उन्हीं के कारण आगे बढ़ती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आर्यन पहले जैसा ही साधारण जीवन जीता रहा। न कोई पद, न कोई पहचान, न कोई प्रचार, लेकिन जहां भी वह जाता, लोगों के मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती। अब वह जान चुका था, असल जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। एक शाम वह फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। आर्यन ने आंखें बंद की। उसे याद आया वह दिन जब वह दूसरों से आगे निकलने की इच्छा लेकर यहीं आया था, और आज उस इच्छा का नामो निशान नहीं था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम मुक्त हो। आर्यन की आंखों से एक आंसू बह निकला, न दुख का, न खुशी का, बल्कि समझ का। उसी समय एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं पूरी जिंदगी दूसरों से आगे निकलना चाहता रहा, लेकिन कभी खुश नहीं हुआ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। आर्यन ने युवक को देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम आगे निकलने की जरूरत छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सबसे आगे हो जाओगे। युवक चुप हो गया। हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे, और ऐसा लगा जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। आर्यन ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, क्योंकि जिस इंसान को अब जीतने की लालसा नहीं रहती, हार का डर नहीं रहता और तुलना की आदत नहीं रहती, वही इंसान दुनिया में सबसे आगे होता है। अंतिम संदेश, दूसरों से आगे निकलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद से आगे निकल जाना, यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम रोज मेहनत करते हो, फिर भी लोग तुमसे आगे निकल जाते हैं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जीवन के लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सच जो स्कूल ने नहीं सिखाया, जो किताबों में नहीं मिलता, और जिसे समझने के बाद दूसरों से आगे निकलना मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाता है।
गौतम बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत ले उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। लेकिन सवाल यह है, खुद को जीतते कैसे हैं? इस कहानी में तुम जानोगे वो 7 गुप्त तरीके जो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे भीतर बदलाव लाते हैं। अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो शायद एक बहुत बड़ी सीख तुमसे छूट जाएगी। इसलिए अभी वीडियो को अंत तक देखो। और अगर ऐसी कहानियां तुम्हारी सोच बदलती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर आज तुम्हें अपने भीतर थोड़ी सी शांति महसूस हो रही हो, तो समझ लेना यह वीडियो अपना काम कर गया। दुनिया तुम्हें आगे निकलना सिखाती है, लेकिन हम तुम्हें खुद को समझना सिखाते हैं। अगर तुम चाहते हो ऐसी ही कहानियां जो शोर नहीं, शांति देती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, मैं खुद से आगे निकलूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में शांति के साथ।